ये कहानी उन दोनों दोस्तों की है जो एक गरीब है, एक अमीर है। पैसा दोनों के पास है, यूज सिर्फ एक करता है। पैसे को एक सेव करता है, सुरक्षित करता है, एक पैसे को इन्वेस्ट करता है। पैसा आता, उसने नए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, गाड़ी खरीदा एंड मकान। एक के पास पैसा आता, वो सुरक्षित करके रख लेता, न कपड़े खरीदे, न जूते चप्पल, कुछ भी नहीं, न गाड़ी घोड़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेव करके रख लेता। दोनों दोस्त कुछ भी बात करते तो सलाह मशवरा करते, कहीं घूमने जाते, तीर्थ यात्रा पर, वहां भी जाते। एजेड थे, 40-45 प्लस एज के थे। कहीं भी बैठते साथ बैठते, कुछ भी काम करते साथ ही में करते। अगर मंदिर पे जा रहे जल चढ़ाने, कुछ मांगने, तो दोनों एक ही साथ मांगते पैसा। दोनों दोस्तों ने एक दिन प्लान बनाया कि यार कहीं घूमने चलते हैं, तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। उसने कहा चल ठीक है। दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया, कपड़े पहने। जो गरीब था उसने अपने कपड़े, सोच से गरीब था, ओनली सोच से, इन्वेस्ट करना पैसा था उसके पास, सेव करके रखा हुआ था उसने, बट अपनी थिंकिंग थॉट और अपनी मानसिकता से गरीब था। उसने अपने कपड़े थैले में रख लिए, जूते लाठी पर टांग लिए। और जो अमीर था, मतलब सोच से, थॉट से, थिंकिंग से, उसने नए कपड़े पहने, वॉच पहनी, जूते पहने और अच्छी पर्सनालिटी में चल दिए। दोनों ने कामना की, भगवान मुझे पैसे देना, गाड़ी देना, मकान देना, हर वो चीज। दोनों चले जा रहे थे, दोनों चले जा रहे थे। रास्ते में जितने भी लोग मिले, सब उनको देख रहे थे। उसको ज्यादा देख रहे थे जिसने अपने कपड़े थैले में रखे हुए थे, जूते लाठी पे टांगे हुए थे। देख रहे, उससे पूछा कि आप ये क्यों जूते टांगे लाठी पर? उसने कहा कि मेरे जूते फट जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं उसी जगह पहनूंगा जब अपने स्थान के करीब पहुंच जाऊंगा, कपड़े ही पहनूंगा, जूते ही पहनूंगा। उसने साथ वाले को देख रहा, बोले ये भी जा रहे आपके साथ में? फिर ये इन्होंने तो ऐसा नहीं किया। बोले उसकी अलग है, मेरी अलग है सोच। बोले वो तो ठीक, चल दिए वो वहां से। चले तीर्थ स्थान के करीब पहुंचे तो उसने जो कपड़े थैले में रखे हुए थे, कपड़े बदले, जूते पहने और पहुंचा। पहुंचा, दोनों ने जो कामना की थी, जो भगवान से मांगा था, वहां भगवान किसी न किसी रूप में दोनों के सामने आ गए। दोनों के सामने आ गए, उससे कहा तुझे सब मिलेगा जो चाहिए। जो पैसे इन्वेस्ट करना जानता था, नए कपड़े खरीदता था, नए जूते, मकान, कपड़ा, गाड़ी, हर वो चीज, उसके पास पैसा आया, उसने उड़ाना चालू किया, उसने इन्वेस्ट करना चालू किया। बट जो पैसे को जोड़ता था, उससे कहा हे भक्त तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु जो इसको दिया आपने वही मुझे। बोले क्या? बोले मकान। बोले तेरे पास है नहीं? बोले हाँ। बोले पैसा? बोले तेरे पास है नहीं? बोले हाँ। तो उसने बोले तुझे जरूरत ही नहीं है? बोले उसको जरूरत है। उसने बोला क्यों? बोले जिस प्रकार इसने अपने कपड़े घर से पहने, जूते पहने, इसके पास पैसा आता है तो ये नई नई चीजें खरीदता है, मकान खरीदता है, जमीन खरीदता है, गाड़ी घोड़ा, नए कपड़े, नई हर वो चीज। बट तेरे पास पैसा आता है तो तू सेव करके रखता है, तुझे जरूरत ही नहीं है। तू यही कपड़े 3-4 साल से पहन रहा, यही जूते 3-4 साल से पहन रहा, तुझे कहाँ जरूरत है? सिर्फ जब तुझे लगता है कि कपड़े फट जाएंगे और दूसरे बहुत ही मुश्किल से ले पाएंगे, तो तुझे कहाँ जरूरत है? तेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, सेव करके रखा हुआ है, तुमने अपनी तिजोरी भर रखी है। अगर तू उन पैसों से नए कपड़े, नए घर, गाड़ी, जमीन, अगर कुछ चीज खरीदता
कुछ नया खरीदता तो मैं तुझे देता। तेरा भंडारा भरा हुआ है, इसका भंडारा खाली है, क्योंकि इसने अपने पैसे को उड़ा दिया है। किसी न किसी चीज में खरीद कर इसने अपने पैसे को उड़ा दिया है। तूने नहीं, तूने अपने पैसे को सेव करके रखा है, अपनी तिजोरी भर के रखी हुई है। तुझे जरूरत ही नहीं है उसकी, जरूरत इसको है। इसके पास कुछ भी नहीं है, जाके देख इसकी तिजोरी। इसकी तिजोरी में एक चवन्नी नहीं मिलेगी तुझे। 1 रुपए तो छोड़, एक चवन्नी नहीं मिलेगी इसकी तिजोरी में। बट अगर तू अपनी तिजोरी देखेगा, तेरी तिजोरी भरी हुई है, पैसों से तेरी तिजोरी भरी हुई है। तेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मकान है, सब है। तुझे कहाँ जरूरत, इसको जरूरत है ना, इसने तो अपने पैसे उड़ा दिए। तू अगर उस पैसे को जो मैंने तुझे दे रहा, मैं तुझे, अगर उससे कुछ खरीदेगा नहीं, कुछ लेगा नहीं, तो कहाँ, तेरा पैसा तो सेव है ना, तुझे जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता, भगवान उसी को देते हैं जिसके पास खर्च करना आता है, जिसको जिसको खर्च करना आता है, पैसे को इन्वेस्ट करना आता है, नई नई चीजें खरीदना आता है। अगर आपने सेव करके रखा है, सुरक्षित करके रखा है पैसा, तो भगवान आपको देंगे ही। उसको पता है ना कि इसी में खुश है, जो इसने पैसा सेव करके रखा हुआ है, जो इसके पास है, उसी में खुश है। बट ये खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसने अपना पैसा सारा उड़ा दिया है। नए कपड़े खरीद लिए, मकान खरीद लिया, गाड़ी घोड़ा, हर वो चीज खरीद ली, अब इसके पास है ही नहीं। अगर इसको नहीं दिया तो ये मर जाएगा, जी नहीं पाएगा, ये सुसाइड कर लेगा। बट तू जी लेगा, तू अपने उस पैसे को देख देख जी लेगा, तेरे पास है, ये नहीं जी पाएगा। तो दोस्तों, मैं यही कहानी बताना चाहता, इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, पैसा आया तो पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस चीज पर खर्च करना है, क्या खरीदना है, इसको कहाँ लगाना है। तभी वो कहावत बनी है कि पैसे से पैसा आता है। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि भगवान अमीर को अमीर बनाता है और गरीब को गरीब बनाता है। भगवान गरीब नहीं बनाता, भगवान तो अमीर ही बनाता है। आप खुद गरीब बनना चाहते, आप खुद गरीब रहना चाहते, भगवान कभी गरीब नहीं बनाता। आप अपनी सोच से गरीब होते हो, अपनी मानसिकता से गरीब होते हो। अगर उसको दे रहा तो आपको भी देगा भगवान, 100% देगा। अगर वो मांग रहा तो आप भी मांगो, बट पहले उसको खर्च करो। आपको पैसा मांग रहे हो तो पहले इन्वेस्ट करना आना चाहिए, खर्च करना। कमाने से पहले आपको पता होना चाहिए इस पैसे को हम लगाएंगे कहाँ,